एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कराते हुए मुझे एक नई चीज़ के बारे में पता लगा। इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ भी काठमांडू नेपाल ट्रैवल कर सकते हैं। फोग देखो भाई, आज कितनी ही ज़्यादा भयंकर हो रखी है, पता नहीं टेक ऑफ कैसे करने वाली है फ्लाइट। Full street guide like this, you can, no? Okay. It's not cover. So Yuki, how do you feel in Nepal right now? Great. What was the purpose to visit Nepal? Shiva's temple. Oh yeah, Shiva temple, yes, and Himalayas. Himalayas. That's great. भाई इनकी आत्मा को शांति मिले। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल मैं हूँ इस वक्त अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे और आज मैं सीधा यहाँ से निकलने वाला हूँ नेपाल। सुबह जल्दी निकल गया था अपने घर से एयरपोर्ट के लिए, लेकिन ट्रैफिक ने सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। लेकिन अब सारी चीज़ें करके, अंदर बोर्डिंग पास कलेक्ट करके, सिक्योरिटी करके अब मैं अपने बोर्डिंग गेट के पास बैठा हूँ और कुछ ही मिनटों के बाद अब यहाँ से हमारी बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाली है। सो आई होप आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, घर में अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे होंगे और साथ में अपनी लाइफ को अच्छे से बिता रहे होंगे। अब जल्दी से जैसे ही बोर्डिंग गेट से बोर्डिंग स्टार्ट होगी हम अंदर चलेंगे, अपनी फ़्लाइट पकड़ते हैं और पहुँचेंगे नेपाल काठमांडू, जो कि हार्डली 1 घंटा और 50 मिनट की फ़्लाइट होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल फ़्लाइट के अंदर जाते ही मैं लेने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी सी नैप, क्योंकि रात भर मेरे साथ ऐसा होता रहा कि हर घंटे मेरी नींद खुलती रही, जिसकी वजह से मैं थोड़ा भी डिजीनेस फील कर रहा हूँ। और एयरपोर्ट पे मुझे एक अच्छी चीज़ क्या लगी भाई, ये वेंडिंग मशीन, यहाँ पे आपको 9 रुपये में पानी मिल जाता है। अदरवाइज कहीं भी आप एयरपोर्ट से पानी लोगे तो आपको 100-150 रुपये से नीचे नहीं मिलने वाला, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कराते हुए मुझे एक नई चीज़ के बारे में पता लगा। इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ भी काठमांडू नेपाल ट्रैवल कर सकते हैं। आज से पहले मैंने कहीं भी नहीं सुना था, और जैसे ही मेरे आगे वाले बंदे ने उसको वोटर आईडी कार्ड दिया, मेरे को थोड़ा सा लगा यार ये वोटर आईडी कार्ड क्यों दे रहा है। फिर उसके बाद मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से कंफर्म भी कर लिया कि हम जो है ट्रैवल कर सकते हैं सिर्फ अपने वोटर आईडी पे। हालांकि नेपाल मैंने लैंड बॉर्डर से कई बार ट्रैवल किया है और तब मैं अपनी वोटर आईडी कार्ड दिखा के आराम से एंट्री कर लेता हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरे साथ पहली बार हुआ है कि किसी ने अपना वोटर आईडी कार्ड इंटरनेशनल इमिग्रेशन पे दिया है और उसको एंट्री मिल गई है। फोग देखो भाई, आज कितनी ही ज़्यादा भयंकर हो रखी है, पता नहीं टेक ऑफ कैसे करने वाली है फ्लाइट। लो भाई, एंट्री कर ली है बोर्डिंग गेट से और कोई हसल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे एंड में जाके मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया और जल्दी से एंट्री कर ली। फिलहाल जैसे ही मैंने एंट्री करी उसके बाद फाइनल कॉल हुई है, अब अंदर जाएंगे, अच्छी तरह बैठेंगे और अपने को मिल गई है विंडो सीट जो कि है 14A। भाई अंदर आ गया हूँ, सीट पर बैठ गया हूँ और बाहर मुझे लगा था कि मुझे मिली है 14A, लेकिन मैंने देख लिया 14A अपना गेट नंबर, लेकिन मेरी है एग्जिट रो की सीट 12C। फ्लाइट के अंदर कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई भाई, मैंने तो टोपी वोपी उतार दी अच्छे से। एकदम बहुत ज़्यादा ना गर्मी लगने लगी, अंदर इचिंग सी होने लगी। फाइनली भाई लैंडेड एट द नेपाल एयरपोर्ट। थोड़ा सा बीच में डर लगने लगा था क्योंकि टर्बुलेंस आ रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन सेफली नेपाल एयरपोर्ट में लैंड कर चुके हैं। सामने की तरफ है अपनी बस, जल्दी से अंदर चलेंगे। ड्राइवर भैया ने फाइनली गेट बंद कर दिए मिन्नतों के बाद। फिलहाल भाई मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर और मेरे सामने की तरफ है इमिग्रेशन काउंटर, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। इधर दिखाता हूँ आपको भी, ये देखो, इधर नेपालीज गवर्नमेंट ने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर मशीन्स लगाई हुई है। अगर कोई भी फॉरेन नेशनल जिसको वीज़ा की रिक्वायर्ड है नेपाल के अंदर, वो यहाँ पर आ सकता है और अपना वीज़ा एप्लीकेशन यहाँ से ले सकता है, विच इज़ वेरी न्यू फॉर मी। मैंने इससे पहले ये कभी कहीं पे भी नहीं देखा था। तो अब जल्दी से एक बारी मैं अपना इमिग्रेशन क्लियर करवा लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे आगे की बात करते हैं। लो भाई आ गया अपना बैग भी, ये लो जल्दी से इसको पकड़ लेते हैं।
कहाँ भाग रहा है भाई? बैग वैग लेके अब अच्छे से बाहर की तरफ चल रहे हैं भाई। और हल्का हल्का पता नहीं मेरे नी में दर्द हो रहा है, क्योंकि कल मैंने बहुत ज्यादा वॉक कर ली, जिसकी वजह से मेरी नी थोड़ी बहुत दर्द कर रही है। बात करें इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में तो बहुत ही ज्यादा हसल फ्री था, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या दर्शन करने आए हो। मैं कहा हाँ दर्शन करने भी आया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत घूमूंगा अभी साथ में। अब सबसे मेन काम है एक टैक्सी बुक करनी है, क्योंकि जो मैंने होटल किया था वो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैं वॉक करके भी जा सकता हूँ, लेकिन नी में दर्द है। लो भाई आ गए हैं बाहर और इस भाई को मिलते हैं। भाई इधर की तरफ है एयरपोर्ट, और जस्ट अभी यहाँ से निकल के मैं आया हूँ टैक्सी स्टैंड के पास। यहाँ से वैसे तो 1.5 किलोमीटर ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ से कोई बस मेरे को मिल नहीं रही थी, और बस जो स्टैंड था वो 500 मीटर की दूरी पे था। अब यहाँ से 500 मीटर चल के जाओ और उसके बाद बस लो, फिर उसके बाद तो कोई फायदा था नहीं। टैक्सी वाले भैया यहीं खड़े और हमें ढूंढ रहे हैं चांद पे। Careful street guide like this, you can, no? Okay. It's not cover. This is a street broker. Yes. Okay. Well, मैं ये बंदी। मैं तो इंडिया से ही हूँ, आप बात कर सकते हैं। Street broker है, तो ये अच्छा। गवर्नमेंट वाला कौन सा है? गवर्नमेंट वाला। होटल कितनी दूर है यहाँ से? होटल नजदीक है। कितना, 2-3 किलोमीटर कितना होगा? ऐसा 4 किलोमीटर ऐसा है। 4 किलोमीटर। अंदर बता रहे थे पशुपतिनाथ पे त्योहार चल रहा है, वो मंदिर भी दिखा देंगे। बस आइए। कब खत्म होगा त्योहार? कब खत्म है? आज खत्म है, कल खत्म है? क्या? आज है। आज ही है। आज है। कितने बजे? अभी दिन भर लगेगा। दिन भर लगेगा। ट्रैफिक खतरनाक हो रखा है। बहुत ट्रैफिक हाँ, रास्ते बंद करे हुए हैं, इसलिए थोड़ा कम ट्रैफिक है। नहीं ऐसा है, आज हॉलीडे है ना, सरकारी काम होता है ना, वो बंद है। घर से निकलेंगे काम कराने के लिए। आज सरकारी छुट्टी है तो सब घर पे है सब। भाई कैब करके मैं आ गया था अपने होटल रूम में। बहुत ही ज्यादा थक गया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज नींद आ रही थी, तो उसको दूर करने के लिए जल्दी से मैंने शावर ले लिया। अब नहा धो के अच्छे से तैयार हो गया हूँ। अब आउट ऑफ सडन नेपाल का कैसे प्लान बन गया, क्यों मैं नेपाल आया? वैसे तो मेरा प्लान था पशुपतिनाथ आने का, यहाँ पे दर्शन करने का, लेकिन 14 जनवरी को जब मैं घर पे था तब मुझे पता लगा कि 15 जनवरी को यहाँ पे बहुत ही प्यारा एक कल्चरल फेस्टिवल और बहुत ही अच्छे से मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाने वाला है पशुपतिनाथ में। क्योंकि पशुपतिनाथ मुझे काफी टाइम से विजिट करना था, मुझे दर्शन करने थे पशुपतिनाथ जी के, तो मैं नेपाल आ गया हूँ। और इधर ना जाली से व्यू खराब हो रहा है एकदम। ये खिड़की खोल के फिर दिखा, ये देखो बाहर भाई कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि इस प्रॉपर्टी का पूरा ओवरव्यू मैं आपको कल दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। अब सबसे पहला काम करना है भाई पैसे एक्सचेंज करवाना, उसके बाद मैं अपना लंच करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपको पता है मैं 7 बजे के आसपास घर से निकल गया था और पूरा टाइम लग गया। अब बज गए दोपहर के 2, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो अब पेट में बहुत ही ज्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। और साथ ही साथ 5:30 बजे के आसपास पशुपतिनाथ जी में आरती स्टार्ट होगी, तो वो भी हमें बिल्कुल अटेंड करनी है। साथ ही साथ अभी नीचे चलेंगे, कुछ खाएंगे और काठमांडू की लोकल मार्केट विजिट करेंगे। अब चलते नीचे की तरफ, जल्दी से रूम को लॉक करते हैं। मैंने अपना पर्स ले लिया है। हम बात करें अगर पशुपतिनाथ के डिस्टेंस के बारे में, तो यहाँ से सिर्फ 500 से 600 मीटर की दूरी पर है, तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं आएगी। भाई अभी जस्ट मैं अपने कमरे से नीचे उतरा हूँ और वहाँ मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको होटल का पूरा ओवरव्यू बाद में दूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैंने सोचा कि आपको जल्दी से नीचे ओवरव्यू दे ही देता हूँ इस प्यारे से होटल का। सामने की तरफ आपको 2 पिक्चर्स दिख रही होंगी जो कि यहाँ के ओनर्स की है, जिन्होंने इस होटल को स्टार्ट किया था। और ये जो होटल है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसका सबसे पहले तो नाम ही बहुत प्यारा है, द्वारिका होटल, जो आपको एक बहुत पीसफुल सी वाइब देता है। और साथ ही साथ इस होटल की सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारी पुराने नेपाली घरों से ऑक्यूपाई की गई हैं और यहाँ पर लाके उनको रीबिल्ड किया गया है और फिर लगाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इधर की तरफ एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड कर सकते हो। साथ ही साथ इधर की तरफ एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप अच्छे से खाना खा सकते हो। यहाँ पर एक कॉमन स्पेस है जहाँ पर आप अपने बैठकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे ही हम आगे चलेंगे तो एक बहुत ही प्यारा पूल जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो, नहा सकते हो। हालांकि अभी पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है क्योंकि इस पूल के अंदर हीटिंग कैपेसिटी नहीं है,
तो ज़्यादातर लोग आपको पूल के अंदर नहाते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सामने का अगर आप नज़ारा देखोगे तो बहुत ही प्यारा कॉमन स्पेस है जहाँ पे आप बैठकर अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो, अपनी चाय एंजॉय कर सकते हो। अगर आप सामने की तरफ चलोगे आगे तो वहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा जापानीज़ रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक कस्टमर ने खुद बनाया हुआ है, जो कि इस होटल में रुकने के लिए आए थे और उनको यहाँ की जो एसेंस है बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी और उन्होंने ओनर से बात करके इस रेस्टोरेंट को यहाँ पर खोला और आज की डेट में वो इस रेस्टोरेंट को इस होटल के अंदर रन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। डेडिकेटेड जापानीज़ रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा जापानीज़ खाना खाने को मिलेगा। इस होटल के अंदर होटल का अपना खुद का डेडिकेटेड ज्वेलरी और क्लोथिंग बिजनेस भी है, जिनके लिए उन्होंने यहाँ पर शॉप्स खोली हुई हैं। ये उनकी क्लोथिंग शॉप है और उसी के साथ में उनकी ज्वेलरी शॉप है, जो आपको बहुत ही प्यारे अच्छी ज्वेलरी और क्लोथिंग ऑफर करती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा जिम मिलने वाला है, जो कि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है और वहाँ पर आप अच्छे से जाकर जिम कर सकते हैं और यहाँ की एसेंस को एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट जहाँ पर अगर आप रात में आएंगे तो आपको एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग मिलेगी और यहाँ पर आप बहुत ही प्यारा नेपलीज खाना एंजॉय कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छे से सर्व किया जाएगा। भाई अगर हम बात करें नेपाल की हिस्ट्री के बारे में, तो नेपाल की जो हिस्ट्री है वो 2000 साल पुरानी है। बेसिकली नेपाल की हिस्ट्री को आप 3 डायनेस्टी के अंदर बांट सकते हो। पहली डायनेस्टी जो है वो लचवी डायनेस्टी है, जिसका पशुपतिनाथ के टेम्पल को डेवलप करने में बहुत ही बड़ा हिस्सा था और साथ ही साथ ये डायनेस्टी 4th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक नेपाल की हिस्ट्री को एस्टेब्लिश करती है, जिसने नेपाल के अंदर ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा फैलाया। दूसरी सबसे बड़ी डायनेस्टी जो है माले डायनेस्टी, जो कि लगभग 12th से 18th सेंचुरी तक थी, जिसने नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर आर्ट को और आर्किटेक्चर को बहुत ही ज़्यादा फैलाया था। और तीसरी डायनेस्टी जो है पृथ्वी डायनेस्टी, जिसने पशुपतिनाथ के गोल्डन गुम्बद को बनवाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भाई मैं अभी खाना खाने के लिए निकला था और मेरी इंटरेक्शन हुई यूकी के साथ। यूकी जो चिली से आई है ऑल द वे फ्रॉम साउथ अमेरिका टू अदर कॉन्टिनेंट इन एशिया, जस्ट नेपाल को विजिट करने के लिए और नेपाल में भी यहाँ के टेम्पल्स और हिमालयस को विजिट करने के लिए। सो यूकी, हाउ डू यू फील इन नेपाल राइट नाउ? Great. Me sorprendiste. What was the purpose to visit Nepal? Shiva's temple Oh yeah, Shiva temple, yes, and and Himalayas. Himalayas. That's great. यूकी को बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी हम काफी देर तक इंटरेक्शन कर रहे थे और फिर उसने मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड सुनाया, वामोस। आई एम लर्निंग स्पेनिश फ्रॉम यूकी। लेट्स गो, वामोस वामोस यूकी। Vamos a conocer. भाई बात करते करते पता नहीं चला, पशुपतिनाथ टेम्पल भी पीछे छूट गया और सारे रेस्टोरेंट भी पीछे छूट गए। आगे कुछ भी नहीं, आगे सारा हाईवे में। वैसे मैं आपको बता दूं, पशुपतिनाथ भगवान शिव का टेम्पल है, जिसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है एक हिंदू के लिए। तो अगर बात करें पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो वेदों के लिखने से पहले बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ हिरण के रूप में वास लिया था, जो कि बागमती नदी के किनारे था। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जो भी इस मंदिर के अंदर आके दर्शन करता है वो अपने सारे पाप धो लेता है। साथ ही साथ अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर के सच्चे मन से दर्शन करते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि आपको आफ्टर लाइफ कोई भी पशु का रूप नहीं लेना पड़ेगा। आप अगला जो भी जन्म लेंगे, या तो वो ह्यूमन योनि में लेंगे, या तो फिर आपको पूर्ण पुष्टि से मुक्ति मिल जाएगी। भाई दर्शन करके निकल गया हूँ, सब अच्छे से हो गया। हालांकि अंदर फोन अलाउड नहीं था, लेकिन बहुत ही प्यारी वाइब थी, एक अलग तरह की एनर्जी थी अंदर, बहुत ही ज्यादा मजा आया। थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग बात ये लगी कि यूकी को अंदर एंट्री नहीं थी। हालांकि इसके लिए यहाँ पर एंट्री करने के लिए भी 1000 नेपाली रुपए की फी थी और उसके बाद इसको अंदर नहीं जाने दिया। मुझे लगा कि ऐसे भगवान के घर में किसी को भी एंट्री दे देनी चाहिए, कोई भी आके दर्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा था कि सिर्फ हिंदूज जो है वो अंदर जा सकते हैं और पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर सकती है।
तो फिलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए। चल रहे हैं घाट की तरफ। पशुपतिनाथ में एक अर्रम घाट है, जैसा कि आपको वाराणसी और काशी विश्वनाथ के अंदर भी मिल जाएगा, जहाँ पर बूढ़े लोग जाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं और भगवान से अपनी अंतिम इच्छा मांगते हैं, ताकि उनको किसी भी लाइफ में पशु की लाइफ ना मिले। अभी भाई मैं घाट के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं चिता जल रही है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो। पुराने टाइम से इस मंदिर की मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे अपना क्रेमेशन कराते हैं तो आपकी आफ्टर लाइफ जो होगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। सिर्फ इसी एक रीज़न की वजह से लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। सामने की तरफ देखोगे वहाँ पे किसी का भी अंतिम संस्कार हो रहा है। किसी ने अपनी आखिरी इच्छा जताई होगी कि उनका अंतिम संस्कार यहाँ हो, तो जस्ट अभी सारे रिचुअल्स को निभाया जा रहा है और फिर उनको उधर की तरफ ले जाया जाएगा और इस घाट पर फिर उनको अग्नि दी जाएगी। भाई इनकी आत्मा को शांति मिले। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। तो भाई दर्शन करके मैं पहुंच गया हूँ अपने होटल। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पास थी इंडियन करेंसी, क्योंकि मैं करेंसी एक्सचेंज करना भूल गया था, क्योंकि प्लान बहुत ही सडन बना। और जैसे ही मैं बाहर निकला, पैसे कहीं भी एक्सचेंज नहीं हुए इंडियन मनी। उसके बाद भाई जैसे तैसे करके मैंने 1000 नेपाली रुपए अरेंज करे, किसी को पैसे दिए, उससे थोड़ा बहुत गुजारा किया, प्रसाद वगैरह लिया। अदरवाइज तो आज हालत खराब हो गई थी। लेकिन उसकी वजह से दिक्कत क्या हुई वो मैंने प्रसाद में चढ़ा दिए और मैं सुबह से भूखा हूँ। मैंने एक निवाला नहीं खाया हुआ इस वक्त। मैं सुबह सोच रहा था कि उस वक्त खाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि दर्शन के बाद खा लेता हूँ। दर्शन के बाद भी फिर मनी एक्सचेंज नहीं हुई, तो फिर वैसे नहीं खा पाया। अब फाइनली आके यहाँ पे बैठा हूँ और कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ। बहुत ही तेज और भयंकर भूख लगी है। अब जल्दी से भाई खाना ऑर्डर कर देता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ सीधा रूम में। अरे होटल का रेस्टोरेंट देखो भाई, आउटडोर रेस्टोरेंट है, कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। सबसे स्पेशल भाई ये हीटर लगा दिए इन्होंने। बहुत तेज ठंड लग रही थी भाई। दिन में जब तक धूप थी जब तक ठंड नहीं लग रही थी। अब लेकिन जैसे ही रात हुई है ना, ठंड इतनी भयंकर बढ़ गई है। अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया है, 6-7 डिग्री के आसपास है और हवा चल रही है बहुत तेज। तो ठंड है ना और भी ज्यादा लग रही है। सो भाई मैं आ गया हूँ अपने रूम में वापस। अभी आके इस चेयर पे बैठा हूँ, अपनी कमर सीधी कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और अब सामने चल के इस बेड पे अगर आराम से लेट के थोड़ी देर अपनी कमर सीधी करेंगे तो सारी थकावट भी दूर हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा यूजफुल और अच्छा कंटेंट लाता रहूं।